अल कबीर स्लॉटर हाउस इंडिया की एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में अपना हलाल मीट एक्सपोर्ट करती है। एक ऐसी कंपनी जो हमेशा कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी रहती है, फिर भी हर महीने तकरीबन 45,000 मैट्रिक टन हलाल मीट बफेलो एक्सपोर्ट करती है, जो आज एशिया की सबसे बड़े गिने चुने मीट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स में से एक बन चुका है। जो कंपनी मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज हलाल मीट स्टैंडर्ड फॉलो करती है। इस कंपनी की शुरुआत कहां से हुई, इस कंपनी के ऑनर कौन कौन है, और सबसे बड़ा सवाल, अल कबीर स्लॉटर हाउस को इंडिया में कैसे और क्यों स्टैब्लिश किया गया। आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। आज आप वो सच जानने वाले हो जो शायद आप सबसे छुपाया गया। बात करते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी वीडियो में। अल कबीर की शुरुआत सन 97 में एक छोटी सी मीट ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर यूएई में हुई थी। मिडिल ईस्ट में ज्यादातर मीट ही खाया जाता है कंपेयर टू वेजिटेबल, क्योंकि यहाँ की आबादी ज्यादातर मुस्लिम है और अरब देशों में डेजर्ट होने की वजह से ज्यादा वेजिटेबल नहीं होती। इसी वजह से ज्यादातर लोग यहाँ शुरू से ही मीट को ज्यादा पसंद करते हैं। पर ईयर एक आदमी 90 से 100 किलो मीट कंज्यूम करता है। वहीं यूरोप में एक आदमी 80 से 90 केजी के आसपास मीट कंज्यूम करता है। मिडिल ईस्ट में ज्यादातर चिकन, मटन, बीफ इन सब का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि ये सब एनिमल को इस्लाम में हलाल माना गया है। सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही 80 से 90 बिलियन डॉलर का मार्केट अवेलेबल है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। यूएई का एक बिजनेसमैन जिसका नाम हारून रशीद सब्बरवाला था, सन 97 में अल कबीर स्लॉटर हाउस की शुरुआत की थी। अल कबीर एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है द ग्रेट वन। पहले ये कंपनी सिर्फ हलाल मीट ट्रेड करती थी, फिर इसने बिजनेस को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया और बाद में फ्रोजन फूड, रेडी टू ईट आइटम इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मार्केट में डिमांड पहले से ही बहुत थी, जिसके चलते अल कबीर को जल्द ही सक्सेस मिलने लगी। यूएई में फुल सक्सेस होने के बाद हारून सब्बरवाला ने सन 1980 में इंडिया में स्लॉटर हाउस सेटअप करने का प्लान बनाया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी सस्ता लाइव स्टॉक और स्किलफुल सस्ती लेबर कॉस्ट, जिसके चलते हारून सब्बरवाला ने अल कबीर स्लॉटर हाउस को हैदराबाद में रुद्राराम पंटुचेरू, तेलंगाना में स्टैब्लिश किया गया, जिसको इंडिया में ओन करते हैं सतीश सब्बरवाला और कुछ रिपोर्ट की माने तो अतुल सब्बरवाला, जो आज एशिया के सबसे बड़े मीट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इसका पूरा एरिया 25,000 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें 1,000 से ज्यादा स्टाफ काम करता है। यहाँ हर दिन 35,000 के आसपास एनिमल को हलाल तरीके से काटा जाता है, जिसमें बफेलो और शीप होती हैं, क्योंकि यहाँ इंडिया में कानूनी रूप से काऊ या बैल को काटना इंडिया में बैन है। अल कबीर स्लॉटर हाउस में पूरी तरह से हलाल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी डिमांड ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में है। कंपनी हर महीने लगभग 45,000 टन मीट अलग अलग देश में एक्सपोर्ट करती है, जिसके टॉप में आते हैं फिलीपींस, यूएई, अफगानिस्तान, बहरीन, हांगकांग जैसी कंट्रीज, जिसका टर्नओवर एवरेज देखा जाए तो 90 से 100 करोड़ के आसपास का होता है। आज की डेट में अल कबीर कंपनी सिर्फ रॉ मीट ही नहीं बल्कि प्रोसेस फ्रोजन फूड का भी किंग है। मीट इंडस्ट्री हमेशा से ही कंट्रोवर्सी का पार्ट रही है। अलग अलग टाइम पर हमेशा से इंडिया में डिबेट का पार्ट बनी रहती है, कभी पॉलिटिक्स के तौर पर तो कभी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट की तरफ से। कई बार हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर ट्रांसपेरेंसी में भी सवाल उठे हैं, लेकिन अल कबीर का कहना है कि वो टोटली सब एनिमल को मेडिकली चेक करके सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए ग्लोबल हलाल स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुस्लिम कंट्री में इसका एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो सकता है, जिसके लिए हलाल सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। आज अल कबीर दुनिया भर में एक ब्रांड बन चुका है। गवर्नमेंट के एक्सपर्ट रिकॉर्ड के हिसाब से अल कबीर इंडिया के टॉप 10 मीट एक्सपोर्ट्स में आता है।
भले ही अलकबीर स्लॉटर हाउस इंडिया में एक बहस का मुद्दा हो, गवर्नमेंट अपना पल्ला भले ही इससे झाड़ती हो, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा बिजनेस बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के चलाना इंडिया में मुश्किल है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।